पूज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत असहाय, कमजोर, मजलूम और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ आज जिनके परिवार के लोग, जिनका खून, जिनका रक्त रक्तांश आपके बीच में है, वो हम सबके मसीहा, हम सबके मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन वतन करता हुआ उपरांत ऐसे सभी बहुजन महानायकों को नमन करता हूँ, समस्त बौद्ध को नमन करता हूँ, जिन्होंने तथागत के विचारों को, उनके उपदेशों को, उनके आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। आज भरतपुर की पावन धरती पर हो रहे बहुजन मैत्री सम्मेलन में पधारे मेरे भरतपुर के सभी राजा महाराजाओं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आज के 13-14 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मगध यूनिवर्सिटी से, उस समय हमने कुछ वक्त, कुछ महीने कंटिन्यू आपके भरतपुर विकास नगर में गुजारे थे और उस समय 14 अप्रैल हुई थी। क्योंकि वो जो मोहल्ला है आपका, जहाँ सामुदायिक भवन बना है, वहाँ पूरे जिले की जयंतियाँ इकट्ठी होती थी, तो हम भी सजा करके सूरज वहाँ से विकास नगर से जयंती लाए थे और सबसे अच्छा जयंती निकालने का हमें पुरस्कार भी मिला था। विकास नगर को समय पुरस्कार मिला था, सबसे अच्छी जयंती बना। अच्छा, लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, देश के बाहर भी आपके बीच से जब मैं चला गया, जो जरूरी होता है, जैसे बुद्ध विहार बनाना, प्राइमरी स्कूल बनाना, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाना, ये सारे काम हमने किए और लगभग आपके भरतपुर से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि यहाँ का हमने पानी पिया है, यहाँ का भोजन खाया है, घर घर में जाकर के हमने चाय पी है और सभी मोहल्लों में, जितने भी मोहल्ले भरतपुर के हैं, जहाँ भी हमें आदरणीय बाबू धनगर जी के यहाँ वालों लंबे समय तक यहाँ आ नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए जिला एक मोहल्ला नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी, तो मुझे पूरी दुनिया में काम करना था, इसलिए मैं भरतपुर को समय नहीं दे पाया। लेकिन भरतपुर की यादें हमारे साथ जुड़ी रही और मैं आज इसीलिए आपके बीच में आया हूँ। ये जो बहुजन मैत्री कार्यक्रम है, ये उत्तर प्रदेश के लिए था, लेकिन हमने आदरणीय धर्मचारी जी इनसे फोन किया, क्या भरतपुर में भी आप अगर आयोजन हो जाए, सब लोगों से बात करिए। तो चूंकि मैं आगरा में हूँ और आगरा से मुझे मथुरा जाना है, तो भरतपुर कोई दूर नहीं आजकल, रोडें बढ़िया हैं, मैं आपके लिए भी आऊँगा। बाद में पता चला कि 1-2 घंटे का नहीं, पूरा दिन लग जाएगा भरतपुर में। और जिस तरह से जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ तक आते आते मुझे 3 घंटे लगे। पूरी भरतपुर की जनता ने बहुत स्वागत किया, बहुत। और मैं बार बार कहता हूँ, पूरी दुनिया में जा के मैं कहता हूँ कि हम लोग कोई अछूत, छोटे लोग, नीच लोग और शूद्र लोग नहीं हैं। हम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। ये देश हमने बनाया है, ये देश हमने चलाया है, देश को हमने बुद्ध दिए हैं, बुद्ध का दर्शन दिया है, कबीर, नानक, चोखा मेला, दादू दरिया, कबीर, संत रविदास और बाबा साहब जैसे लोग लेकर के हमने इस देश का बहुत बड़ा काम किया। तो आज मैं इस बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से अपील करने आया हूँ। अपील हमारी है कि ऐसा कौन सा गुनाह हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो रहा है कि हम इस देश भारत के राजे महाराजे थे, हमारी अपनी व्यवस्था थी,
हमारा अपना धर्म था, हमारा अपना दर्शन था। ऐसा कौन सा हमसे जुर्म हो रहा है जिसकी वजह से हम आज असहाय, कमजोर, निर्बल और दूसरे की कृपा पर जीने वाले इंसान बन गए हैं, उसकी मैं चर्चा आपके बीच में करूंगा। तथागत भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले जो मानवता करा रही थी, आदमी आदमी पर जुर्म कर रहा था, आदमी आदमी का शोषण कर रहा था, तथागत भगवान बुद्ध दीवार बनकर के सामने खड़े हो गए और कहा कि जब प्रकृति भेद नहीं करती है तो हे मानव, तो मानव के साथ भेद करने वाला कौन है। और उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना का आंदोलन अपने हाथों में लिया, गैर बराबरी खत्म की, जातिवाद खत्म किया, छुआछूत खत्म की और हमसे कहा चरक अभिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका कप्पाय। तथागत भगवान बुद्ध के धर्म में, उनकी श्रृंखला में तमाम छोटे बड़े राजे महाराजे जुड़ते चले गए और अकेले निकले थे बुद्ध, पूरा काफिला बन गया। उनके पास ना तो हवाई जहाज था, ना कोई कारें थी, ना अच्छे रोड थे, ना बिजली थी। पगडंडियों से हम लोग चला करते थे, पैदल चलते थे और बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूम करके होश में रहने का, अच्छा जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग दिया जिसे अपना करके जाने कितने लोग सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत बने और बुद्ध के आंदोलन में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का काम किया। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, ये कोई, अगर आप बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बुद्ध के विचारों पर, उनके उपदेशों को मानते और चलते हैं, ये कोई धर्मांतर नहीं है। ये धर्मांतर नहीं, ये घर वापसी होती है, घर वापसी होती है। क्योंकि हमारे पुरखे सब पहले बौद्ध हुआ करते थे और मैं आज भरतपुर की धरती से, ये ऐतिहासिक धरती है, यहाँ बहुजन समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उसका उदाहरण है कि हमारे अजीत कुमार जी देखिए यहाँ से महापौर हो गए हैं। ये उदाहरण, अगर हमारे लोग ज्यादा न होते तो जीत कैसे जाते। इसलिए आज मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने हमें साथियों में बांटा वो लोग मजे ले रहे हैं, ईमानदारी से जाति जाति खेल रहे हैं। जिन्होंने हमें बांटा वो सब लूट ले गए और आज भी लूटने में लगे हैं और हम सब लोग अपनी अपनी जातियों में खेल रहे हैं। इसलिए मैं आज आह्वान करने आया हूं, ये बहुजन मैत्री के माध्यम से आज मैं आह्वान करने आया हूं कि जब हमारी समस्याएं एक हैं तो उसका समाधान भी एक होगा। जब हमारा दर्द एक है उसका निवारण भी एक होगा। जब नारा हमारा एक है, मसीहा एक है, हमारी चाहत एक है, तो हम बहुजन क्यों नहीं बन सकते और बन करके तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को और देश को अपने हाथों में क्यों नहीं ले सकते। ये कार्यक्रम भारत के 776 जिलों में लगा है। भारत में 776 जिले हैं, सभी जिलों में हम लोग जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लगभग 35-40 जिले कवर हो गए, पंजाब के कुछ जिले कवर हो गए, कुछ हरियाणा के जिले कवर हो गए और एक जिला राजस्थान का भी टच किया गया। अलवर से, जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, जालौर से, जहाँ बहुत संख्या में हमारे लोग मीणा, लेखपाल, नैरवा, जाने क्या क्या जातियां लिखते हैं, बहुत फोन कर रहे हैं कि भंते जी मेरे जिले में भी कार्यक्रम लगाइए। कोरोना में वैसे भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हम लोग खाली बैठे, वैसे भी नौकरियां जा रही हैं, हम लोग वैसे भी खाली हैं। तो आ जाओ, एक कार्यक्रम हमारे यहाँ कर लीजिए ताकि हम लोगों में मैत्री हो जाए। मैंने राजस्थान के लोगों से कहा है, धैर्य रखिए, राजस्थान के प्रत्येक जिले में भरतपुर की तर्ज पर बहुजन मैत्री सम्मेलन होगा और ऐसा बहुजन मैत्री सम्मेलन जिसमें सभी लोग आपके साथ लगेंगे। न कोई जाति होगी, न कोई छुआछूत होगा, न वर्ग भेद होगा। हम सब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, संत रविदास कबीर के अनुयायी हैं। हम सब लोग एक धारा में चलेंगे और चल करके अपना मान सम्मान
जो लोग हमें आसानी से नहीं देना चाहते उनसे छीनने का काम करेंगे, ऐसा बहुजन नहीं करेंगे। इस देश भारत में दो संस्कृतियों का बहुत पुराना युद्ध है। एक संस्कृति को हम कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति, जिसका शाब्दिक अर्थ है भ्रम फैला के खाने वाला, गप लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला। और दूसरी संस्कृति है जिसका नाम है श्रमण संस्कृति। इसका शाब्दिक अर्थ है मेहनत करके खाने वाला, मेहनत करके खाने वाला और आपस में मैत्री भाईचारा रखने वाला और श्रम करके मेहनत करके चलने वाला, ये श्रमण संस्कृति होती है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं। आज भी अगर देश भारत में हमारे लोग श्रम करने वाले लोग सरकारी ऑफिसों में ना हो तो मकड़ी के जाले कोई साफ करने वाला नहीं। आज भी हमारे डॉक्टर अगर सरकारी अस्पतालों में ना हो तो गरीबों को कोई दवा देने वाला नहीं है। आज भी अगर हमारे लोग कार मिस्त्री मकान बनाने वाले ना हो तो ये अमीर अपने मकान नहीं बना सकते हैं। अरे सही मायने में इस देश को बनाने वाले, बेहतर बनाने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आज जो हमसे सबसे बड़ा अपराध हो रहा है वो यही हो रहा है कि ताकत हम लगा रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग ताकत लगा रहे हैं उनकी दिशा अलग अलग है। जब दिशा अलग अलग होती है तो बहुपाय ताकत का कोई मतलब नहीं होता। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में एक कहानी का प्रादुर्भाव होता है। ये कहानी मैं 3 बार श्रीलंका गया, मुझे वहां के साहित्य में कहानी मिली। वहां के साहित्य जब पढ़े हमने, भंते सुमेध फिरोजी का साहित्य पढ़ा तो उसमें कहानी मिली कि एक गांव है और उस क्षेत्र में सूखा पड़ी हुई है, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। पहले नल नहीं होते थे, समर नहीं होते थे, लोग अपने घरों में, गांव में या कस्बों में कुएं बनाते थे। जब तक पत्थर ईंटें नहीं आई तब तक लोग कच्चे कुएं बनाते थे। और लोगों ने पानी चूंकि रहा नहीं कुओं में, कुएं सूख गए, बरसात नहीं हुई, 3-3 साल सूखा पड़ा रहा, तो लोग पानी की तलाश में अपने अपने घरों में कुएं खोद रहे थे। और कुछ लोग कुएं खोदते खोदते उन्हीं कुओं में गिर करके मर गए और पानी नहीं निकला। जब भगवान बुद्ध वहां से गुजरे तो भगवान बुद्ध ने देखा, ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कि हे भिक्षुओं, अगर यहाँ कोई समझदार व्यक्ति इनके बीच आपस में मैत्री करा देता, आपस में इनके बीच में कोई मैत्री करा देता कि अपने अपने आंगन में कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, सारे लोग मिलकर के एक कुआं खोद लो, पानी भी निकल आएगा और मृत्यु भी नहीं होगी। सारे लोग मिलकर के अगर कुआं खोद लेते तो पानी निकाल लेते, लेकिन हर व्यक्ति अपने आंगन में कुआं खोद रहा था। आज पहले हमें जातियों में बांटा, हम स्वाभिमानी लोग उपजातियों में बंट गए। इसके बाद इससे भी हम निजात पा पाते तो हम लोग संगठनों में बंट गए। संगठन हर मोहल्ले में, हर गली में अलग अलग हम लोगों ने संगठन बना लिए। बाबा साहब ने हमसे आदेश किया था कि संगठन में रहो, ना कि ये नहीं कहा था कि संगठन बना लो। पहले तो हमें जिला अध्यक्ष मिला करते थे, लेकिन अब हमें प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने लगे हैं, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने लगे हैं। मैं पूछता हूँ, आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बताओ आपका पासपोर्ट बना कि नहीं बना? बोले अभी तो नहीं बना। ये आजादी का नाजायज फायदा उठा, जिस तरह से हम ज्यादा संख्या का अभिमान और गुमान रख करके एकजुट न होकर के संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है, बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप अभिमान में, घमंड में, अपने रुतबे में, इससे आप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, महापुरुषों के इतिहास के लिए ये तुम्हारा कदम बहुत गलत साबित हो रहा है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं
कि जो संगठन अच्छा राजनीति के लिए काम करे उसके साथ सब लोग जुड़ जाइए, और जो संगठन शिक्षा के लिए बढ़िया कार्य करे सब लोग उसके साथ जुड़ जाइए, और जो संगठन समाज के लिए अच्छा कार्य करे सारे लोग उसके साथ जुड़ जाइए, और जो संगठन धर्म के लिए अच्छा कार्य करे सारे लोग उसके साथ लग जाइए। घर घर में संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाता, उससे क्या हो जाता है, कौन से समाज का काम हो रहा है। इसलिए आज हमें जरूरत पड़ी इस देश भारत में कि बहुजन संख्या में ज्यादा है, 85 है, 92 है, 90 है, इसकी संख्या बहुत है, लेकिन बटा हुआ है, ये अलग अलग बटा हुआ है। इसलिए आज हमें जिले जिले पे जाकर के आप लोगों के बीच में बहुजन मैत्री कराने का काम करना पड़ रहा है। मैं आज आपसे अपील करने आया हूं, कोई भी व्यक्ति एक मार्ग में आगे निकल जाए तो बहुत बड़ी सफलता नहीं होती। जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी सेवा, ये 5 ऐसे मार्ग हैं, जब तक आप सब में बराबर तरक्की नहीं करते हैं तब तक आप समृद्धि के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आप बड़े अधिकारी बनते जाओगे तो कोई पोस्टिंग आपको नहीं देगा। अगर आप अच्छा घर बना भी लोगे उस बस्ती में, उस मोहल्ले में, तो हो सकता रात में आपके घर में लोग चोरी कर लें। इसलिए सबका विकास और सबका सम्मान तभी संभव है जब हमारी सोच ऐसी हो और बुद्ध का मार्ग यहाँ हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथागत भगवान बुद्ध को अपनाकर, तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा और उनके मार्ग को अपनाकर दुनिया में बहुत बड़ा विकास किया है। मैंने एशिया के 13 देशों की यात्रा की है। आप लोगों को भी कभी मौका लगे तो जाइए, ये भरतपुर है, राजस्थान है, यहाँ से निकल के जाइए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में बुद्ध का दर्शन किस तरह से जाएगी। भगवान बुद्ध को अपनाकर, उनके मार्ग को, उनके सिद्धांतों को अपनाकर लोगों ने टोयोटा कंपनी बना डाली, लोगों ने स्वामी कंपनी बना डाली, लोगों ने निकॉन कंपनी बना डाली, लोगों ने होंडा कंपनी बना डाली, सुजुकी कंपनी बना डाली। ये सारी कंपनियां किसकी हैं? ये बौद्धों की हैं। किसकी हैं? बौद्धों की हैं। और आप भी अगर बौद्ध बन गए होते, बाबा साहब की बात मान गए होते, तो आप भी 4-5 कंपनियों के मालिक बन गए होते। एक प्लॉट के मालिक नहीं, कंपनियों के मालिक बन गए होते। बाबा साहब ने हमें अंतरराष्ट्रीय स्थिति में जोड़ा, लेकिन हम ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति में आज भी जाति जाति खेल रहे हैं। जापान आपसे संबंध बनाना चाहता है, थाईलैंड, सिंगापुर आपसे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन आप बौद्ध ही नहीं हैं तो कोई संबंध क्यों बनाएगा। मैं आज अपील करने आया हूँ, ये अंतिम लड़ाई है। पहली आजादी हमें मिली थी जब बुद्ध ने मानवता के लिए अपने हाथ बढ़ाकर हम सब लोगों को अपने गले लगाने का काम किया था। बहुजन समाज की पहली आजादी थी। और दूसरी आजादी हमें तब मिली थी जब अंग्रेजों ने आकर के हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था, पैसा रखने का अधिकार दिया था, और बहुत सारे काम, समान शिक्षा लागू करके हमें पढ़ने का अधिकार दिया था। और इतना ही नहीं, समान न्याय व्यवस्था लागू करके हमें न्याय दिलाने का काम किया था। इसे मैं दूसरी आजादी मानता हूं। और तीसरी आजादी तब हमें मिली जब बाबा साहब ने हमें संविधान बना करके दिया, तो तीसरी आजादी थी। लेकिन याद रखना भरत राजा महाराजाओं, चौथी आजादी आपकी उस दिन होगी जब बुद्ध की छाया में आप बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, वो आपकी चौथी आजादी होगी। नहीं तो ऐसे ही अपना भरी जिंदगी जीते रहिए और अपने संघर्षों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप अपने लोगों से ही लड़ते रहिए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसी राम साहब, बहुत लोगों ने जन्म लिया है। अगर आप किसी भी महापुरुष को नहीं मानोगे, अगर उन्हें छोड़ दोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उनके बारे में नहीं पढ़ोगे, तो आपको जो दुश्मन लोग हैं उसका ब्राह्मणीकरण कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बुद्ध से लेकर के अब तक जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं अपने बहुजन समाज में, उन सब का सम्मान करने की आपकी जिम्मेदारी है।
न कबीर से दूरियां बनाइए, न रविदास से दूरियां बनाइए, और न ही और किसी से दूरियां बनाइए। सबको जोड़ने का काम करिए। यही हमें बुद्ध ने सिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के मानव कांशीराम साहब तक जितने भी लोग आए, सबने वही काम किया जो तथागत बुद्ध छोड़ के चले गए। बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में लिखा है कि नायक पूजा लोकतंत्र में तानाशाह पैदा करती है और लोकतंत्र में कमजोर लोगों को गुलाम बना लेती है। मैं आपसे अपील करता हूं, भरतपुर के लोगों, अगर आप जागरूक हैं, समझदार हैं, बुद्ध को समझ पाए हैं, बाबा साहब को समझ पाए हैं, तो किसी नायक की पूजा करने की बजाय, किसी की पूजा करने की बजाय आप विचारधारा की पूजा करिए जो 2500 साल से चली आ रही है। मेरे लिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मेरे लिए कोई संगठन बड़ा नहीं होता, मेरे लिए विचारधारा बड़ी होती है जो बुद्ध की विचारधारा आज तक चली आ रही है। याद रखना, अगर विचारधारा जिंदा बनी रहेगी, ये दर्शन जिंदा बना रहेगा, तो तमाम नेता पैदा होंगे, हमारे जैसे बौद्ध भिक्षु पैदा होंगे। अगर विचारधारा ही खत्म हो गई तो फिर कोई जन्म नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि विचारधारा आपकी बनी रहे, महापुरुषों की विचारधारा जिंदा बनी रहे, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि इंसान, आदमी जन्म लेता है, और जब से वो जन्म लेता है, जब तक उसकी आंखें बंद नहीं हो जाती, तब तक वो है अपनी आंखों से दूसरों को देखने का काम करता है। आंखें हमारी हैं, दृश्य दूसरे हैं। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब वो किसी का बड़ा घर देखता है तो ईर्ष्या करता है, जलता है। जब वो किसी का बड़ा कारोबार देखता है तब उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है, और इसी ईर्ष्या, नफरत, द्वेष भावना की अग्नि से वो आदमी जलता रहता है। आज के 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा था कि ईर्ष्या, नफरत, द्वेष में जलने वाले मानव तो जितना शिद्दत से दूसरों को देखने का काम करता है, अगर उतनी शिद्दत से तुमने अपने आप को देखा होता तो तुम मसीहा बन गया होता। हम सारी जिंदगी भर दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों को देखने का काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी शक्ति व्यर्थ बर्बाद ना करें, अपने आप को तराशने का काम करें। बुद्ध ने कहा है, अर्थ दीपो भव, प्रकाश बाण जब तक आप नहीं होंगे तब तक अंधेरा दूर नहीं हो सकता, और अंधेरे से अगर आप लड़ना चाहते हैं तो प्रकाश अपने आप में पैदा करना पड़ेगा। ये बुद्ध का दर्शन। तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन में कभी किसी को लोभ, लालच नहीं दिया गया, और न ही कभी किसी को तलवार के माध्यम से बौद्ध बनाया गया। आप इतिहास उठा के देख लेना, ना कभी कोई बौद्ध भिक्षु, ना कभी कोई संगठन आपको लालच देगा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, आओ, जानो, देखो, समझो, जब लगे कि मेरा कल्याण हो जाएगा तो मेरे साथ खड़े हो जाना, ना वहीं वापस चले जाना, कोई जरूरत नहीं। दुनिया में बुद्ध ही ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं, बाकी कोई आपसे ये बात नहीं कहेगा। सब लोग आपको ईश्वर का, स्वर्ग नरक का लोभन दिखाएंगे, प्रलोभन दिखाएंगे। मरने के बाद आपको जाने कहां कहां ले जाएंगे, जिंदा जिंदा आपके कल्याण की पराकाष्ठा से आपको जोड़कर आपके जीवन का दमन करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, आओ, जानो, समझो, और लगे कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो आ जाना, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं। रशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में ईसाइयों को बताया नहीं जा रहा है कि बुद्ध अच्छे हैं, वो स्वयं अपने घरों में बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहे हैं और मेडिटेशन में जाकर के ध्यान करने का काम करते हैं। पूरे यूएसए में आप चले जाइए, जाने कितने लोग बुद्ध की अगुवाई बढ़ते चले जा रहे हैं। तर्कवादी और विज्ञानवादी लोगों की जब जब भी संख्या बढ़ेगी तब तक बौद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, और जितना आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडियों की संख्या बढ़ेगी उतना ही भगवान बुद्ध के अनुयायियों की संख्या कम होती चली जाएगी। याद रखना भरतपुर के लोगों,
दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वह है जो ये मानता है ये दुनिया किसी ने बनाई है, एक इंसान ये मानता है ये दुनिया किसी ने बनाई है, और दूसरा ये मानता है कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। आप क्या मानते हैं? धीरे धीरे विकास हुआ है। तो आप विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, बौद्ध हैं और अम्बेडकरवादी हैं। अगर बाबा साहब इस बात को स्वीकार कर लेते कि मेरी गरीबी, मेरी लाचारी ये किसी ईश्वर की देन है, तो कभी संविधान को लिख पाते नहीं, कभी कोई आंदोलन कर पाते। इसलिए याद रखना, आपको समझाया जाता है जब आप लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कहीं पर आप परेशान हो जाते हैं, तो आपके पड़ोसी लोग कहते हैं क्या करें, दिन खराब चल रहे हैं, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपके नसीब में ये लिखा नहीं है, और आप इन सराहना को, इस प्यार की भाषा को मान लेते हैं और प्रतन करना बंद कर देते हैं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। और भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा था, अनिक्षा बद्ध संखारा उपाद वेद धम्मेनो उपजित्वा निरुचंती तेषं रूप समोसुखो। यहाँ सब कुछ बदल रहा। पहले आप ऐसे नहीं थे, न पहले भारत ऐसा था, न आपके पुरखे ऐसे थे, न मोबाइल था, न टीवी थी, न ट्रेन थी। यहाँ सब कुछ बदल रहा है। इवन आप जवान थे, आज अधेड़ हो गए, कल बूढ़े हो जाओगे, परसों आप मर भी जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर इस परिवर्तन की दुनिया को आपने स्वीकार कर लिया तो आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। और अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि परिवर्तन को स्वीकार करिए। बाबा साहब ने अगर ये कदम न उठाया होता, 25 साल अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने हमें मुसलमान नहीं बनाया, बाबा साहब ने हमसे ये नहीं कहा कि हिंदू बने रहिए, बाबा साहब ने हमसे सिख धर्म के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने हमें ईसाई नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि सारे लोग बाद में मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन जब अध्ययन उन्होंने किया तो उन्हें पता चला कि बौद्ध कोई नया धर्म नहीं है, ये भारत के बहुजनों का पुराना धर्म है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाने का काम किया। और ये निर्णय अगर आपने नहीं लिया भरतपुर के लोगों, तो आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देगी, कितने दिन तुम जिंदा बने रहे और ये निर्णय तुम क्यों नहीं ले पाए कि मेरा धर्म कौन सा होना चाहिए। आगे चल के भी जनगणना हो रही है, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जनगणना में आपको बौद्ध लिखना है और उसमें नीचे जाति लिखी होगी, कभी जाति नहीं लिखनी है। देश भारत की जो सरकारें हैं, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, वो चाह रही हैं कि जिस तरह से मुसलमान पसमदा होता है, जिस तरह से मुसलमान अंसारी होता है, जिस तरह से मुसलमान पठान होता है और जिस तरह से मुसलमान कुरैशी होता है, उसी तरह से आप अम्बेडकरवादी बौद्धों को ये सरकारें बांटना चाह रही हैं। इसलिए बौद्धों के कॉलम में बौद्ध लिखवा रही है और आपकी जाति भी लिखवा रही है। अगर आपने जाति लिख दी तो कल को कहा जाएगा ये जाटव बौद्ध है, ये मीणा बौद्ध है, ये मेघवाल बौद्ध है, ये बैरवा बौद्ध है, ये सैनी बौद्ध है। इसलिए जाति का उल्लेख नहीं करना है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आरक्षण चला जाएगा। कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं? सरकार का आदेश है 1 साल में पूरा देश बेचना है, निजीकरण होगा और प्राइवेटेशन में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो किस आरक्षण के लिए? अरे 1 साल से लेकर 40 साल तक तुम आरक्षण का वेट करते हो, सरकारी सेवा में चले जाते हो, इसके बाद तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो 40 साल के ऊपर हो गए हैं वो तो बहुत धर्म अपने कौन सा आरक्षण का आप लाभ लेने वाले हो। इसलिए मैं आज अपील आपसे कर रहा हूँ, ये मार्मिक अपील है, मेरी हृदय की अपील है कि आप ये निर्णय लेंगे, कदम उठाएंगे और जो अंतराल हमने 15 साल का किया आप लोगों के बीच में है, मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा इसमें मेरी बहुत व्यस्तता है। मैं किसी जिले का, मैं किसी प्रदेश का बहुत भिक्षु नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े काम मैं कर रहा हूँ। आप सारे लोग सोशल मीडिया पे हमें देखते होंगे, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हमें देखते हैं? हाथ उठा के बताइए। ये देखिए सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं।
और इसीलिए बहुत ज्यादा अपेक्षा भी आपने कभी नहीं की कि बंदे जी मेरे भरतपुर में आए, लेकिन अब मैं आपसे वचन देता हूं कि प्रतिवर्ष एक बार आपके भरतपुर में आता रहूंगा। वो 15 साल का मेला नहीं करूंगा और आपके भरतपुर के मोहल्लों में कराऊंगा और आपको फिर पुनः बौद्ध में भारत की तरफ लेके जाऊंगा और शासक बना करके ही दम लूंगा। इसके पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो ही तरह के लोग इस दुनिया में पाए गए, तीसरा व्यक्ति आज दिन तक नहीं मिला। एक व्यक्ति देने वाला और एक व्यक्ति देने वाला। लेने वाला की जब से जन्म ले लेता है, जब तक वो मर नहीं जाता, अपने घर से, परिवार से, समाज से, देश से, दुनिया से लेता रहता है, कभी उसका लेने से मन नहीं भरता। और देने वाला व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को, धर्म को देता रहता है और उसका कभी देने से मन नहीं भरता। याद रखना, भरतपुर के राजा महाराजाओं, इतिहास में जब नाम लिखा जाता है तो लेने वाले का नहीं, देने वाले का लिखा जाता है। देने वाले बुद्ध ने हमें दिया है, बाबा ने हमें दिया है, रविदास ने हमें दिया है, कबीर ने हमें दिया है, मान्यवर साहब कांसी राम ने हमें दिया है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। देने लेने वाले का कौन सम्मान करता है? याद रखना, अगर आप अपने लिए जियोगे तो चांस है कि तुम मर सकते हो, कोई बचा नहीं सकता। और अगर समाज के लिए तुम जीते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और उनकी मृत्यु कभी नहीं होती जो समाज के लिए जीता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं राजरत्न अम्बेडकर जी को, उनका परिवार, उनका खून, उनका खानदान, परिवार ही नहीं, उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में ले जाकर के प्रचार करने वाले राजरत्न अम्बेडकर जी को मैं लेके आया हूँ। इनको सुनिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय संविधान, जय श्रमण भारत। बहुत बहुत साधुवाद।